आई एम डिसअपॉइंटेड। अगर किसी ने असुर 2 का सीजन नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान कीजिएगा अगर आपको स्पॉयलर से डर लगता है तो। असुर 1 जब रिलीज हुआ था तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई थी, हर कोई इसका दीवाना हो चुका था, हर कोई इसके बारे में बात करता था क्योंकि इसके अंदर उस तरह की फिलॉसफी दिखाई गई थी जो पहले बहुत सारे सीजन में मिस थी। देव क्या है, असुर क्या है, गॉड्स क्या है, मॉन्स्टर्स क्या हैं, और इन दोनों की आपस में कैसे नहीं बनती और दोनों का मोटिव क्या है, दोनों क्या चाहते हैं। हर बंदे के अंदर बुराई पाई जाती है, उस बुराई को एक्सेप्ट करना है उसका मकसद है। उसका एंड रिजल्ट यही है कि वो अपनी बुराई को एक्सेप्ट कर ले। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको दुनिया से आज़ादी मिल जाएगी और दुनिया के गमों से निकल जाएगा। ये हमारे विलन शुभ का मोटिव था। सीजन 1 के एंड ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब क्या होगा, और हम बेचैनी से सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीजन 2 ने मुझे मायूस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी शो खराब है, टीवी शो में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उसकी एंडिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सेंस नहीं बनाती अकॉर्डिंग टू स्टोरी, जिस तरह की स्टोरी चल रही थी। और मैं आपसे आज कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हाँ इट मेक्स सेंस। तो शुभ का प्लान ये था कि हर बंदे के अंदर बुराई होती है और बुराई को एक्सेप्ट करना लेना ही कामयाबी है। तो ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पे लोग अच्छाई के पीछे छुपना छोड़ दें, अपनी बुराई को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आपकी बात मान ली, आप ऐसी दुनिया चाहते थे। अगर हम मान लेते हैं कि लोगों ने अच्छाई छोड़ दिया, बुराई को एक्सेप्ट कर लिया, हर कोई बुरा बन गया है, तो ठीक है, इसका एंड रिजल्ट क्या है ये स्टोरी हमें कुछ नहीं बताती। शुभ एक सिस्टम बनाना चाह रहा था जिसके अंदर हर कोई अपनी बुराई एक्सेप्ट कर लेगा और उसके मुताबिक जिएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक सिस्टम चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है। एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरा गवर्नेंस चाहिए, पूरा निज़ाम चाहिए। उनके नेक्स्ट प्लान क्या थे इसके बारे में सीजन कुछ रिवील नहीं करता। अगर वो मारा जाता है तो क्या होता है, उसके जानशीन कौन होगा, उसकी सीट कौन संभालेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। शुभ के लिए मॉरल्स मैटर नहीं करते, मॉरल्स, अच्छी बातें, अच्छे काम शुभ के लिए सिर्फ एक लिबादा है, एक फेस मास्क है। अगर हम बात करें अनंत और शुभ की डिबेट की, तो शुभ ये दिखाना चाहता था कि एक 11 साल का बच्चा तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा, और उसमें कामयाब भी होता है। और वहाँ पर उसको 2 ऑप्शन देता है, या तो अच्छे लोग चूज कर लो या बुरे लोग चूज कर लो। तुम दोनों चूज नहीं करोगे तो दोनों ही मरेंगे। और वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि ठीक है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले होते हैं कि शुभ वहाँ पर क्या कर रहा था, शुभ का वहाँ पर मोटिव क्या था। शुभ को कोई जरूरत नहीं थी वहाँ पर जाने के लिए, वो कैमरा के थ्रू भी देख सकता था। इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। अगर बात करें धनंजय की, तो धनंजय एक पुलिस ऑफिसर है, उसके कान फट चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उसको फिर भी कहीं से शुभ नजर आ जाता है और शुभ को एक गोली में ही वो गिरा देता है। इतनी फजूल एंडिंग कैसे यार, एक सुपर विलेन है, उसने पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ था, हर चीज़ पर कंट्रोल था, और वो इस तरह पकड़ा गया। और उसकी फिलॉसफी की माँ बहन कर दी कि इतना इजी था उसको पकड़ना। यार क्या करते हो तुम लोग। एक और बात जो सेंस नहीं बनाती वो ये कि शुभ का मेन वेपन था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए उसने लोगों को कंट्रोल करना था, अपना सिस्टम बनाना था, अपनी मनमानी करनी थी। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका सिस्टम किसी और के पास चला जाए, लेकिन वो फिर भी निखिल और नुसरत को अलाउ कर देता है कि हाँ वो आएंगे और वो मेरा सिस्टम पकड़ लेंगे और मेरी हर चीज़ वो तबाह कर देंगे। कैसे? जब शुभ हज़ारों लोगों को मारने के लिए तैयार है तो एक बच्चे की जान लेना उसके लिए क्या मसला है, जो पास्ट में वो पहले भी कर चुका है। उसको सिर्फ एक बच्चा जानता था, पूरे गाँव में कोई नहीं जानता था। उसने बच्चे को नहीं मरवाया और बच्चे ने बता दिया कि वो वहाँ पर रहता है। वो हैकर है, वो ज़हीन तरीन बंदा है, लेकिन उसने खामखाई अलाउ कर दिया कि ठीक है आ जाओ मेरे सिस्टम पर कब्जा कर लो। कैसे पॉसिबल है यार ये। संजय शुभ को छोड़ देता है कि तुम्हारे लिए मौत ही मुक्ति है, वो उसको नहीं मारता, जेल में बंद कर देता है। तो निखिल जो कि शुरू से पोर्ट्रेट किया गया था, वो अच्छाई का मसीह है, वो कुछ भी कर ले, वो गलत नहीं कर सकता। वो 1 महीने के बाद शुभ को मारता है। उसके दरमियान उसके धनंजय से बात हुई होगी, उसने क्यों छोड़ दिया, उसने बताया होगा कि वो मरना चाहता है इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि वो सफर कर सके, तो निखिल ने उसको मार दिया। इसकी कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में खटक रही है कि निखिल जिस तरह शुभ को मारता है, इससे नहीं लग रहा कि उसकी कोई पॉजिटिव इंटेंशन है या अपना बदला ले रहा है, बल्कि इस तरह लग रहा है जैसे उसके प्लान में शामिल है, निखिल के प्लान में कि शुभ को मारना है। यहाँ पर 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि निखिल ने अपनी डार्क आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने अपनी बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके साथ जीने के लिए तैयार है। वो अब उसको जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा वो करेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा बड़ा खतरनाक मतलब निकलता है कि निखिल जिस तरह हमें नजर आ रहा है उस तरह नहीं है। निखिल के कोई हायर मोटिव है और शुभ असल में रियल असुर नहीं था, और भी असुर हैं। इसका सबूत हमें मिलता है नेक्स्ट सीन से, जो कि फाइनल सीन था और बहुत ही आला किस्म का क्लिफ हैंगर था। मैं भी हैरान और परेशान रह गया था। एंड वाले सीन पर हमें दिखाया गया कि धनंजय वृंदा से मिलने जाता है, जो कि अंधी लड़की है, और उसको दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आती हैं जो कि असुर की हैं। वो पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो रहा होता है, तो उसको जब पलटता है नीचे उसको एक और असुर की पेंटिंग नजर आती है।
पेज पलटता है उसको एक और पेंटिंग नजर आती है, मतलब कि 3 असुर नजर आते हैं उसको। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि वरिंदा तो अंधी है, हाँ वो मुजस्मे बना सकती है क्योंकि मुजस्मे के अंदर हाथों का इस्तेमाल होता है कि ब्रेल की तरह मुजस्मे बना सकती है, लेकिन पेंटिंग तो कैसे बना सकती है? तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वरिंदा रियल में अंधी नहीं थी, उसका हायर मोटिव कुछ हो रहा है, वो गायब हो चुकी है। और अब मेरे लिए वरिंदा और निखिल की पर्सनालिटी सस्पिशियस है। अब देखना ये है कि सीजन 3 में क्या करते हैं, अगर सीजन 3 आना है तो। अगर सीजन 3 नहीं आना तो ये इंतहाई फजूल एंड था मेरे ख्याल में, जरूरत नहीं थी दिखाने की हमें। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात मिस कर दी है तो ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि पता लगे कि अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ मैं। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।